हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2023 और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंडक्टर जिसका नाम LK99 है, इसकी खोज की है। बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, तो यह बहुत कम तापमान पर काम करने वाला सुपर कंडक्टर होता है और यह कम तापमान पर कार्य करता है जिसमें इसका प्रतिरोध शून्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। तुम्हारा पहला है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने। वहीं इंसुलिन की खोज की बात करें तो इसे बेस्ट और बेंटिंग ने खोजा था। यह अग्न्याशय ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे की खोज किसने की? तो राटजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट की हमारा केंद्रक की खोज, तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और केंद्रक का अध्ययन यानी सेल कोश केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 18वां टेक्रोना मुक्त किस देश को किया है? तो यह 18वें नंबर का देश था जिसको WHO ने टेक्रोना मुक्त किया है। इसका राइट आंसर इराक। इराक की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बगदाद है और बगदाद दजला और फरात नदी यहीं पर और इसी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हुई थी। बात करते हैं टेक्रोना क्या है? तो टेक्रोना यह आँख से संबंधित बीमारी होती है जिसमें आँख प्रभावित होती है और यह संक्रमण क्लैमिडिया जीवाणु द्वारा संक्रमण फैलता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे फिर ध्यान देंगे। तो पहला कि मिजल्स, अभी हाल ही में मिजल्स मुक्त कितने देशों को WHO ने किया है? तो इसका राइट आंसर भूटान और तिमोर लिस्ते को अभी हाल ही में मिजल्स मुक्त घोषित किया है। बात करते हैं रोगों से मुक्त करने की, तो 3 वर्ष तक अगर किसी भी देश में कोई रोग ना मिले तो उस रोग से WHO उसे फ्री घोषित कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरोफ्थैल्मिया रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आँख का सूखना। इसमें मुख्य रोग वाहक होता है आँख का सूखना और यह विटामिन A की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आँख से संबंधित रोग की, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो इसमें अवतल लेंस प्रयोग होता है। वहीं दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसको याद करने का सरल तरीका है DUNA। डी मतलब दूर दृष्टि दोष, U मतलब उत्तल लेंस, N मतलब निकट दृष्टि दोष, A मतलब अवतल लेंस। यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम दूना से याद रखेंगे। एक ट्रिक और भी है कि निकट में 3 शब्द हैं तो जाहिर सी बात ये अवतल लेंस में भी 3 से अधिक हैं। दूर की बात करें तो दूर में 2 ही हैं और उत्तल लेंस में कम ही 3 ही शब्द हैं। इस वजह से इससे भी याद कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा है वह ज़्यादा वाला चलेगा और जिसमें कम है उसमें कम वाला चलेगा। इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं तो निकट में कॉनकेव और दूर में कॉन्वेक्स, इसमें भी शब्द ज़्यादा हैं और इसमें कम है, इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में चर्चा में रहे अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर किन देशों के मध्य विवाद हुआ? तो इसका राइट आंसर है अरास और डोरा गैस फील्ड सऊदी अरब और कुवैत और ईरान के मध्य यह विवाद का विषय बन गया है। बात करते हैं अरास डोरा गैस की, तो अरास इसे ईरान में कहते हैं। ईरान में इसे अरास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक गैस संसाधन का क्षेत्र है जिसे इराक में अरास के नाम से जानते हैं। और डोरा गैस हम इससे संबंधित करते हैं क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत में इसे डोरा के नाम से जानते हैं जहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इस वजह से इसका नाम अरास डोरा गैस फील्ड पड़ा। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। तो सऊदी अरब और चाबहार बंदरगाह की बात करें तो यह ईरान में स्थित है और इसे भारत ने बनाया था। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? तो इसका राइट आंसर स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप इस बार कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर है ईरान में और इसे भारत ने जीता था ईरान को हराकर।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है बाब उल मंदेव। बाब उल मंदेव की संधि, जिसे हम आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है फारस की खाड़ी और ओमान सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है हारमुज जल संधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया जिसे TC1 कहते हैं, यह किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 की खोज की है, जो कि मलेरिया रोग को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। बात करते हैं मलेरिया रोग की। तो मलेरिया में RBC प्रभावित होता है हमारा। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। तो पहला हमारा कि निद्रा रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है? तो इसका राइट आंसर है CC फ्लाई एक मक्खी होती है जो कि निद्रा रोग की वाहक है। नेक्स्ट है कि कालाजार रोग का वाहक क्या है? तो इसका राइट आंसर सैंड फ्लाई, जो कि बलुई मक्खी होती है, वह कालाजार रोग से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मस्क्यूरिक्स क्या है? तो मस्क्यूरिक्स यह मलेरिया की पहली वैक्सीन है जो भी बनाई गई थी। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत में कब तक रखा गया? तो इसका राइट आंसर 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करें TB हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य कब तक है? तो भारत में यह लक्ष्य 2025 तक है कि TB हारेगा और देश जीतेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1 से 7 अगस्त के मध्य विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो इसे 1992 से शुरुआत किया गया था और इस बार की थीम इसकी रखी गई है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। इस बार की थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो पहला हमारा कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रम बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध होता है, जो कि गाढ़ा पीले रंग का होता है और ये बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में बच्चों को सहायता प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों में देखेंगे अर्थ ओवरशूट डे 2023 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 2 अगस्त को मनाया गया। इसमें डिमांड अगर सप्लाई से अधिक हो जाती है तो उसे ओवरशूट कहते हैं। और पृथ्वी के साथ ऐसा हुआ है जिसमें पृथ्वी द्वारा जितना दिया नहीं जा पा रहा, जितना मांग हो रही है, इस वजह से अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया 2 अगस्त को। नेक्स्ट बात करते हैं भाला फेंक दिवस की। तो यह 7 अगस्त को मनाया गया और यह तीसरा संस्करण था इसका, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में जो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं 12 अगस्त की। तो इस दिन विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख ले प्लास्टिक ओवरशूट डे इस बार कब मनाया गया? तो इसे पहली बार 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो इसका राइट आंसर है चीन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर भारत ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। बात करते हैं इस शुल्क को लगाने की। तो इंडोनेशिया, चीन और साउथ कोरिया से सस्ते दाम पर जो आयात भारत कर रहा था, भारत के लोग जो सस्ते दाम पर आयात कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर का, उस पर सरकार ने टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया है, ताकि भारत में जो कि उत्पाद हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर का, उसको सही तरीके से बनाए रखे, उसकी वैल्यू को घटाया ना जाए। इस वजह से इन देशों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। तो पहला हमारा है कि माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप भी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है 38 डिग्री अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। पंचशील समझौता की बात करें तो यह भारत और चाइना के मध्य 1954 में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है निराक्षी। निराक्षी यह देश में पहला विकसित ऐसा उपकरण है जो कि अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा। निराक्षी की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे नीर और आक्षी कह सकते हैं। नीर मतलब पानी और आक्षी मतलब आँख, यानी पानी की आँख। बात करते हैं निराक्षी की, तो इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया जो कि कलकत्ता में स्थित है। और यह जो हमारी अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला उपकरण है, यह नारंगी रंग का और यह मानव रहित है। और यह 4 घंटे तक पानी में रह सकता है और 300 मीटर गहराई तक यह जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देखेंगे तो जल दोस्त अभियान कहाँ चलाया गया है? तो यह खरपतवार झीलों से खरपतवार निकालने के लिए अभी हाल ही में बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था जल दोस्त अभियान। नेक्स्ट है कि परमाणु बम किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जो कि भारत में विकसित हुआ और यह पानी में मिसाइल दागने वाली टॉर्पीडो है। नेक्स्ट बात करते हैं INS विक्रांत की। तो यह 2 सितंबर 2022 को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो लॉन्च हुआ। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार के वाल्मीकि नगर पार्क में राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है और यह बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन में काजीरंगा। तो यह असम का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसमें अभी हाल ही में गज महोत्सव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हर घर गंगा जल योजना कहाँ से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है, हर घर गंगा जल योजना। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? तो यह वर्ल्ड बैंक ने इसे लॉन्च किया था जिसमें काले गेंडों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो इसका राइट राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवल में हुई थी। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो इसे 2015 में प्रधानमंत्री साहब ने इसकी शुरुआत की थी मनाने की। और 7 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस वजह से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर झंडू बाम करजन बंगाल विभाजन के समय वायसराय था और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो यह कैनिंग थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल तो इनका विलियम बेंटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है पटना बिहार में। अभी हाल में पटना बिहार में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। बात करते हैं इस प्रदर्शनी की, तो यह 4 महीने तक चलेगी जो कि दिसंबर में संपन्न होगा और इस बार इसकी थीम रखी गई है टुगेदर वी आर्ट। G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे तो G20 की सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर खजुराहो मध्य प्रदेश में। दूसरी बैठक बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा में और तीसरी हम्पी कर्नाटक में हुई थी। G20 में ट्राइका एक शब्द होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो ट्राइका का मतलब है कि वर्तमान में जो अध्यक्ष है G20 का और इसके पहले जो अध्यक्ष था और इसके बाद जो अध्यक्ष होगा, इन तीनों के समूह को हम ट्राइका कहते हैं। यानी 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने और 2023 में इस बार भारत वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा G20 की। इन तीनों के समूह को ट्राइका कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
G20 2023 की थीम क्या है इस बार? तो इसका राइट आंसर है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बार की थीम रखी गई है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि साई ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लॉन्च की है, जो कि लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल के नाम से विख्यात है। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आशा करते क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।